ओम परब्रह्मणे नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमंतायै नमः। संत श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। बंदहूँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहितम पुंज जासु वचन विकर्ण कर। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान, सदा जोर जुग पान। बंधुओं, आज हम परमात्मा की दया दृष्टि से, तुलसी के प्रसाद से, इस व्यासपीठ के आशीर्वचन से रामचरितमानस के उत्तरकांड की राम कथा सुनने के लिए सद्गुरु स्वरूप कागभूषुंड जी के आश्रम में विराजते हैं। सत्संग का उनका तीसरा भाग आज हम श्रवण करते हैं। रामचर्चा की इस गोष्ठी में उपस्थित श्रद्धावान श्रोता वृंद, आपको मंगल भाव अर्पित करता हूँ कि आप नित्य मानस अनुरागी बने। आपकी बुद्धि में तुलसी का राम प्रसाद रामचरित्र के रूप में विकसित हो, आप परम पद के अधिकारी बने। इस हेतु को मानस प्रेमी राम गोपाल दास जी ने अपनी मानस महत्तम में रचना में लिखा है। क्या लिखा है? श्री रामायण स्वर्ग न सैनी, श्री रामायण स्वर्ग न सैनी। भगत जनन कहे आनंद देनी। रामचरितमानस को पढ़ने से, उसमें राग रखने से, उसकी आचरणी करने से स्वर्ग के से सुख मिलते हैं। स्वर्ग माने सर्व सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, भौतिक सुख प्रदान करने वाली रामचरितमानस है। और इसके सुधी श्रोताओं को, सुधी वक्ताओं को, सभी भक्तों को ये परम सुख देने वाली है। श्री रामायण सद्गुरु माता, यज्ञ जाहि पणि होय सुजाता। पंच क्लेशों के हरण करने वाली, सत ज्ञान को देने वाली ऐसी सद्गुरु माता को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जिसको पढ़ कर के अज्ञानी सुज्ञानी हो जाते हैं, अधम अपना आत्म कल्याण कर लेते हैं। तो बंधुओं, आत्मज्ञान के इसी क्रम में रामचरितमानस में लिखित सुंदर बातें, अर्थात जो हमें अंदर से सुंदर बना दें, स्वच्छ बना दें, निर्मल कर दें, श्रवण करने हेतु आज हम उत्तरकांड की यात्रा करते हैं। सद्गुरु स्वरूप राम कथा के प्रवक्ता श्री कागभूषुंड जी के आश्रम में चलते हैं, उनका पता ठिकाना करते हैं। शिव जी गरुड़ को बताते हैं और तुलसी हमें बताते हैं अपनी रचना से कि उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तह रह कागभूषुंड सुशीला। राम कथा मैं परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गण बहुकालीना। ज्ञानी गुण गण बहुकाल। गरुड़ को भेजते हैं शिव जी। सभी जानते हैं गरुड़ थोड़े मुंह में आ गए थे, नाक पास काट के भगवान के, तो उनको शांति दिलाने के लिए शिव जी
काकभूषुंड के पास भेजते हैं तो उनका एड्रेस देते हैं कि उत्तर दिशा में चले जाओ, सुंदर नीलगिरी पहाड़ है, सुरम्य जगह है, वहाँ काकभूषुंड जी रहते हैं। बड़े विनम्र स्वभावी गुरु हैं, अच्छे राम कथा के प्रेमी हैं, वक्ता हैं, परम ज्ञानी हैं और बहुत समय से अनुभवी हैं। तो उनका सत्संग यहाँ पर नित्य होता है, उसमें तुम जाओ। तो मित्रों, रामचरितमानस के आश्रय में पहुँचने से ही समझो कि हम कागजी के आश्रम में बैठ गए। उनके उपदेश केवल श्रवण सुख ही प्रदान नहीं करते, इनके आत्मसात करते ही विज्ञानी अवस्था हमारी शुरू हो जाती, अर्थात उनको जीना हम शुरू कर देते हैं। हम जानते हैं क्योंकि रामचरितमानस के प्रमुख नायक भगवान श्री राम जी स्वयं विज्ञानी थे। शिव जी प्रमाण स्वरूप कहते हैं पार्वती से कि सोई सच्चिदानंद घन रामा, आज विज्ञान रूप बलधामा। वो राम सच्चिद आनंद स्वरूप भगवान हैं, आनंद की वर्षा करने वाले मेघ स्वरूप हैं, विज्ञानी हैं, अजन्मा हैं, समस्त शक्तियों के धाम हैं। उनके उपदेश उनके चरित्र से झरते हैं, जो हमें व्यष्टि एवं समष्टि दोनों व्यवहारों के लिए आचरणीय हैं। उन्होंने अपनी कथनी को करणी बनाकर एक मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श प्रस्तुत किया है। बंधुओं, जिसकी कथनी करणी एक हो, उसे राम का ही सच्चा पुजारी समझो। हमें भी इस आदर्श को फॉलो करना चाहिए, हम जो कहते हैं उसको करना चाहिए। तुलसी की राम कथा में तो अनेक प्रसंगों में श्री राम जी का आदर्श हमें देखने को मिलता है। राम कथा के प्रवक्ता काकभूषुंड जी ने राम कथा गरुड़ के प्रति जो कही है, उसमें उन्होंने बीच बीच में उपदेशात्मक शैली में ज्ञान कर्म भक्ति उपासना की बातें भी कही हैं, जिन्हें समझकर हम अपने जीवन नैया को भवसागर से पार लगा सकते हैं। यदि हम उनके उपदेशों पर, उनके सद्गुरुत्व पर श्रद्धा रखें तो श्रद्धा से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से योग्यता प्राप्त की जा सकती है, जो योग्यता हमें परम स्थान पर पहुंचा सकती है। बंधुओं, हम इसी परम पद स्थान की अनुभूति को प्राप्त करते हैं। इस हेतु से कागजी को श्रद्धा से श्रवण करते हैं। तुलसी की कुछ चौपाइयों दोहों के माध्यम से उत्तरकांड में देखते हैं कागजी गरुड़ जी से क्या कहते हैं। तुलसी लिख देते हैं कि निज अनुभव में कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन न जाय कलेसा। राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानी न जाय राम प्रभुताई, जानी न जाय राम प्रभुताई। अनुभव बताते हैं कि जो भी क्लेश हमारे जीवन को दुखदायी बनाते हैं, उनकी औषधि राम भजन है। और राम भजन करने से भगवान राम की कृपा भी हो जाती है, उनकी प्रभुता को हमें समझ में आ जाती है। तो बंधुओं, क्लेश जो होते हैं हमारे जीवन में 5 प्रकार के आते हैं। पहला क्लेश होता है राग का, दूसरा द्वेष का, तीसरा अविद्या, चौथा अस्मिता, पांचवा अभिनिवेश। ये क्लेश हमारे जीवन में आते हैं। राग माने, अब इसको अपन देखते हैं क्रमशः। पहला क्लेश राग द्वेष, मोह शक्ति के कारण ये आता है। भगवान में, उनके ज्ञान में राग रखने से संसारी राग द्वेष खत्म हो जाते हैं। ये इसका औषधि है, निदान है। ऐसे ही अविद्या माने अज्ञान। अविद्या ज्ञानार्जन से, नित्य सत्संग रुचि से
अज्ञान को समाप्त किया जा सकता है। अस्मिता, अस्मिता माने अहंकार। मोह मूल बहु सूल प्रद, त्यागहूँ तम अभिमान, बसहूँ राम रघुनायक, भजहूँ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। हनुमान जी ने रावण के उपदेश में ये बात कही। अहंकार जो है उसका घर खाली हो जाता है। अहंकार को टूटने की दवाई रामचरितमानस में बताइए कि सरलता से ये गलत हो जाता है। सब कुछ भगवान का मानने से दूर हो जाता है। कबीरदास ने अपनी समझ में कहा कि मेरा तो कुछ है नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्यों भय लागे मोर। तो बंधुओं, अस्मिता गलत करने की दवाई है। सरल बन जाओ, अहंकार धीरे से खत्म हो जाता है। अभिनिवेश माने मृत्यु का भय। शरीर संसार में भाव रखने से इस शरीर के मरण होने का भय प्रत्येक जीव को रहता है। जीव अपने शरीर के साथ ऐसा मोहासक्त हो जाता है कि शरीर भी वो सोचता है कि मरे ना, मेरे साथ ही जाए। तो बंधुओं, ये भाव आ जाए कि मैं अजर अमर आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ऐसा आत्मनिश्चय मृत्यु भय को हटा देता है। और नीचे की लाइन है कि राम कृपा बिन सुन खगराई, जान न जाए राम प्रभुताई। भगवान ने गीता में स्वयं ही अर्जुन से कहा है कि मुझे केवल मैं ही जान सकता हूँ, अन्य कोई जान नहीं सकते हैं। अन्य तो भगवान के ही सहयोग से जान सकते हैं, और जान गए तो जान ही तुम्हें हो जाते हैं। भगवान ही बन जाते हैं भगवान को जानने। भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा से ही मुझे जान पाओगे, मुझे कोई और नहीं जान सकता, क्योंकि ना मैं विदु सुरगुणा प्रभम ना मनीषणा। अध्याय 10 गीता का दूसरा मंत्र। ना मैं विदु सुरगुणा प्रभम ना मनीषणा, अहम आदि देवानां महर्षिणां च सर्वसा। सुरगण, देवतागण, महर्षिगण, ये कोई मेरे को जानते नहीं है, क्योंकि ये सब मुझसे ही पैदा, ये सारा संसार मुझसे पैदा है, तो मैं इनका सबका पिता हुआ। तो पिता के बारे में पुत्र नहीं जान सकते, लेकिन पिता पुत्रों के बारे में अच्छी तरह से जान सकता है। ऐसा परम पिता इस विश्वरूप का रचयिता है, उसको तो हम नहीं जान सकते, हमारी ताकत नहीं है, लेकिन वो स्वयं अपने आप को जनाने के लिए संसार में आते हैं। भगवान बंधुओं, राम की कृपा तुलसी के रामचरितमानस में बरसी है, और कृष्ण की कृपा महामुनि व्यासदेव के गीता ग्रंथ में बरसती है। दोनों, इन दोनों का लाभ हमें इन दोनों की कृपा से ही मिल सकता है। इनकी कृपा से संतों का सानिध्य भी हमको मिल सकता है। तुलसी ने एक जगह और लिखा है कि बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता, सत्संगति संसृति करे अंता। संतों का संग भी भगवान की कृपा से मिलता है, और ये संतों का संग अच्छी तरह बैठ मार जाए तो जीव के जन्म मरण के शरीरों का अंत हो जाए। लेकिन ये कब मिलेंगे कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। संत भी नहीं मिलते जब तक हमारे पुण्यों का पुंज विकसित ना हो जाए, क्योंकि जब तक हमारे अंदर पाप रूपी दशासरणी रहेगी, सत्संग में जाने की इच्छा नहीं रहेगी। जब ये भुगत कर खत्म हो जाएंगे तब कहीं जाकर के हरी चर्चा में मन लगेगा, या सत्संग में पहुंच आदमी करता है। तो बंधुओं, जीव के संसार चक्र अर्थात पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी शयनम में बार बार आवृत्ति करते रहने को खत्म करने के लिए परमात्मा को, प्रकृति को और अपने निज मूल स्वरूप को जानना होता है। इस हेतु से जानमकार के पास हमें जाना होता है। ये तीन होती हैं, तीन बातें।
ये वो और मैं, ये माने जो दिख रहा है प्रकृतिस्थ ये, और वो माने कोई ऊपर है जो हमें दिख नहीं रहा, और मैं अपना स्वयं का शरीर। इन तीनों को जानना ही पूरा अध्यात्म है। तो जानमकार के पास इसके लिए जानने की बात कही गई है। सच्चे जानमकार तो तत्ववेत्ता तत्वदर्शी सद्गुरु ही होते, और इनकी सेवा शुश्रूषा रूपी शरणागति लेना अनिवार्य होती है। इसी भाव को कागजी इस चौपाई में दर्शाते हैं। क्या कहते हैं कि जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। कोई पर भी बिना विज्ञान व्यवहार के विश्वास नहीं किया जा सकता। जाने नहीं तब तक अविश्वास भ्रम शंकाएं बनी ही रहती हैं, और जान गए तो विश्वास प्रकट होता है, प्रेम बढ़ता है, भक्ति रूपी सेवा होती है। ये बात इसमें कही गई। बंधुओं, ये बात सबके अनुभव की भी है कि बिना जाने पहचाने हमारा कार्य व्यवहार कुशलता से संचालित नहीं होता, और होता भी है तो हो करके मिट जाता है, विस्मृति में चला जाता है। किसी माध्यम से यदि परिचय हो जाए तो व्यवहार ध्यान से होने लगता है, और बंधु अपनेपन का व्यवहार तो प्रेम परीक्षा में पास होने पर ही होता है, और व्यवहार में विश्वास और अविश्वास दोनों की परख हो जाती है। यदि विश्वास है तो निश्चिंत होकर प्रेम पूर्वक मन बुद्धि लगाकर आत्मीयता से सेवा शुश्रूषा होने लगती है। शंका भ्रम तर्क पैदा ही नहीं होते, और अविश्वास की स्थिति में श्रद्धा पनपती ही नहीं, ठीक किसी प्रकार जल और चिकनाई की तरह अलिप्त रहती है। द्वैत भाव सदा ही बना रहता है। इसी प्रकार विश्व परमात्मा को जानने के लिए उसी के सगुण स्वरूप श्री राम की, उनकी रामायण की शरणागति लेनी होगी, श्रद्धा करनी होगी, तभी विश्वास का बीज प्रीति फल के रूप में अंकुरित होगा। तभी इस विश्व परमात्मा से आत्मीय सेवा रूप भक्ति हो सकती है। अपने वर्ण धर्म के कर्मों को विश्व हितार्थ करने पर ही आनंद स्वरूप परमात्मा की अनुभूति जीवन रहते अनुभव की जा सकती है। यही सनातन का नियम है, परमात्मा का आदेश भी है, और हमारे जीवन का यही लक्ष्य है। आगे कागभूषण जी अपने अनुभव की बात गरुड़ जी से कहते हैं कि परमात्मा को जानने का सही सूत्र मैंने अपने सदगुरु लोमस जी की शरणागति से ही पाया था। प्रमाण देखते हैं उनकी आत्म कथा में। कागभूषण जी मुमुक्षु भाव से अपने सदगुरु लोमस जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, छूटी त्रिविदेई सुना गाढ़ी, एक लाल सा उरे अति बाढ़ी, राम चरण बारिज में देखूं, तब निज जन्म सफल कर लेखूं, तब निज जन्म। भगवान के दर्शन में यहाँ पर 3 बाधाओं की चर्चा की गई है। इष्णाएं हैं, ये तृष्णाएं हैं, बढ़ती चली जाती हैं। वो हैं सुत वित्त लोक ईसना, परिवार की, धन की और लोक में सम्मानित रहने की तृष्णाएं हैं। ये बढ़ती जाती हैं, कभी घटती नहीं हैं। अध्यात्म के मार्ग की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। ये आत्मकथा में कागभूषण जी कहते हैं कि इनको मैंने जीत लिया है, मैं इनसे ऊपर उठ गया हूँ। अब मेरी एक लालसा बहुत बढ़ी हुई है। ये सारी लालसाएं तो बंद हो गई, लेकिन एक लालसा बहुत मेरे मन में उपज रही है। वो क्या है
कि मैं राम के चरण कमलों के दर्शन करना चाहता हूँ, अर्थात प्रभु का साक्षात्कार करना चाहता हूँ, अपने जन्म को सफल करना चाहता हूँ। इस प्रकार श्री काकभूषुंड जी ने अपने गुरु से निवेदन किया। फिर कहा कि सोई उपदेश करहूँ तुम दाया, निज ने मम देखूं रघुराया। हे प्रभु, हे स्वामी गुरुदेव, आप ऐसा उपदेश कीजिए मुझे कि मुझे भगवान के साक्षात्कार हो जाए, मैं अपने नेत्रों से उनके सगुण स्वरूप का, निर्गुण स्वरूप का दर्शन कर लूं। इस तरह से उन्होंने निवेदन कर किया। बंधुओं, कागजी यथार्थ परमात्मा का दर्शन करना चाहते थे अर्जुन की भांति। अर्जुन श्री कृष्ण जी का शरणागत शिष्य था, सखा था। वह उनके सद्गुरुत्व से उनके ही विराट स्वरूप को दिव्य चक्षु से देखना चाहता था। बंधुओं, बिना दिव्य चक्षु के दिव्य दर्शन होना संभव ही नहीं है, और दिव्य चक्षु सद्गुरु ज्ञान युक्ति से प्राप्त होते हैं। इसके लिए सद्गुरु की शरण में जाना अत्यंत ही अनिवार्य शर्त है। वहाँ जाकर के उनका उपदेश लेना पड़ता है, तब काम बनता है। श्री कृष्ण जी ने गीता के अध्याय 4:34 में बता दिया कि अर्जुन, तू गुरु जी की शरण में जा, सद्गुरु की, वो तेरे को पार लगाएंगे। क्या कहा? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्यापदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। श्री गुरु के पद्मों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, सोई कृपा दृष्टि मुझे मिले। अरे परिप्रश्नन माने सरलता से, सहजता से, जिज्ञासी भाव से गुरु जी के सामने अपनी समस्या को रखना चाहिए। दंडवत प्रणाम के पश्चात आदर सम्मान से बात करना चाहिए, तभी वो हमें ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं। इसी भाव को कागजी गरोजी से कहते हैं कि बिन गुरु ज्ञान की होय, ज्ञान के होय विराग बिन, और गावहीं वेद पुराण, सुख की लहई हरि भगति बिन। बिन गुरु, भगवान कहते कि ज्ञान के लिए सद्गुरु के पास जाना अनिवार्य शब्द है, लेकिन इसमें क्या और होना चाहिए? विराग नाम का संयम भी होना चाहिए। ये साधना भी आपको करना पड़ेगी। ये सभी वेद पुराणों ने कहा है। और सच्चा सुख तो हरि भक्ति से ही मिल सकता है। सच्चा सुख माने आत्मनिश्चय जन्य आत्म सुख, बिना विश्वरूप जगत की अनन्य सेवा भक्ति से संभव नहीं है। इस चौपाई का भावार्थ गीता जी के मंत्र से देखते हैं। 4:39 कि श्रद्धा भान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरणाधिगच्छति। बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं मिलेगा, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रियों का संयम भी जरूरी है, तत्परता भी जरूरी है, और वो ज्ञान प्राप्त हो जाने पर परम शांति मिलना भी सुनिश्चित है। तो बिना ज्ञान के कुछ नहीं होगा। तुलसी ने तो सीधा सीधा कह दिया कि तन सुखाए पिंजर कियो धरे ध्यान, दिन रैन और तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। समाधि लगा लो, अकेले में चले जाओ, क्षीण कर लो, उससे कोई फायदा नहीं है। यहाँ तो सीधी बात कही है। वो ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान से ही मिलेगा, सच्चित आनंद स्वरूप है तो इसी विधि से मिलेगा, सदगुरु की शरणागति से मिलेगा। सीधा सीधा कह दिया। तो बंधुओं, परम शांति रूप सुख तो शाश्वत का ही सुख है, जिसे आत्मिक सुख कहते हैं, जो इंद्रियों के भोग सेवन से नहीं मिलता।
इंद्रिय सुख तो इस परम शांति की अनुभूति में एक बहुत बड़ी बाधा। गीता की तरफ फिर चलते हैं। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक सीधा सीधा बता देता है कि ये ही सहस्र जा भोगा दुख ये नते आदि अंतवंत कौनते न ते सुरमते बुधाय। ये हमारी इंद्रियों के विषय भोग हैं। आँख का देखना, कान का सुनना, नासिका का गंध लेना, जिह्वा का रस भोग करना, त्वचा का स्पर्श भोग करना, ये सब आने और जाने वाले रहते हैं। आते हैं तो बड़ा सुख प्रदान करते हैं और चले जाते हैं तो बड़ा दुख प्रदान करते हैं। तो सुख दुख के द्वंद्व इनके खत्म होते ही नहीं। भोग भी खत्म नहीं होता, भोग ही जरूर खत्म हो जाता है। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर कि ये स्पर्शजन्य भोग जो हैं अंतिमता दुख के कारण होते हैं। यदि इनको हमने असंयमन से लिया तो आदि अंत वाले हैं। तो इस बात को अच्छी तरह से जो हमारे बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं, आत्मज्ञानी लोग हैं, वो इनमें रमण नहीं करते हैं, वो आत्मरमण में अपना स्थान बनाते हैं। तो मित्रों, कहे गए वेद शास्त्रों के ये प्रमाण यह संकेत देते हैं कि परम सुख अर्थात जीवन रहते आत्म सुख को पाने के लिए सद्गुरु ब्रह्मवेत्ता की शरण में जाना होगा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने को संयमित भी रखना होगा। मन की इंद्रिय सुखासक्ति जो आत्मज्ञान में सबसे बड़ी बाधा है, इस भौतिक सुख से विमुख होना एक अनिवार्य शर्त है। अनासक्त होकर शरीर साधना के लिए इनका सेवन निंदनीय तो नहीं कहा जा सकता, पर आसक्ति की मनाही की गई है। इन सब बातों को ध्यान में रख कर के साधक परमात्म साक्षात्कार कर सकता है। पश्चात ही अनन्य भाव से साधक विश्वरूपी जड़ चेतन वस्तुओं की अपने वर्ण से सेवा कर सकता है। तो साधक को इसी हरि भक्ति से आत्म सुख की अनुभूति संभव है। बंधुओं, आपने पढ़ा सुना होगा कि कण कण में भगवान है, जर्रे जर्रे में खुदा है। यह विश्व एक बिंदु का सकल पसारा है। इस जगत का कोई ईश है, उसकी शक्ति से जगत का अस्तित्व है। आदि बातों से आप परिचित होंगे। तुलसी स्वयं कहते हैं कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। रामचरित और गीता ग्रंथ का सहारा लेते हुए हम इस अदृश्य रूप समझे जाने वाले परमात्मा को जगत के वस्तु रूप दृश्य में देखते हैं, जिसको थ्योरी ऑफ गॉड भी कहा जाता है, जिसे गीता में अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन में प्रैक्टिकल से दिखाया गया है। गीता के अध्याय 7 अध्याय 15 में भी भगवान के सर्वरूपी सर्वमयी होने की अनुभूति कराई गई है और इन अध्यायों को परमात्मा को अपनी देह अर्थात प्रकृति के साथ पूर्ण रूप से समझाया गया है। मित्रों, परमात्मा की देह स्वरूपी प्रकृति तो वस्तु रूप है। जगत सारा वस्तु ही वस्तु का पुंज है। वस्तु का शरीर निर्माण संबंधी संकेत हमें काकभूषुंडी गुण संवाद में भी देखने को मिलते हैं। रामचरितमानस के संदर्भ में अब हम क्रमशः तुलसी की इस चौपाई को विज्ञान रूप देते हैं, जो चौपाई श्री राम जी ने बाली वध के उपरांत बाली की पत्नी तारा को कही थी। किष्किंधा कांड में क्या लिखते हैं चौपाई में तुलसीदास जी? श्री राम कहते हैं पत्नी बाली की पत्नी से कि क्षिति जल पावक गगन शमीरा पंच रचित अधम शरीरा प्रकट सुतनु तव आगे सोवा जीव नित्य के ही लागी तुम रोवा। समझाते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से यह अधम शरीर बना है। अधम माने मिटने वाला, नष्ट होने वाला शरीर निर्माण जो है इन 5 चीजों से बना हुआ है। और जो शरीर की जहाँ तक बात है, ये शरीर तेरे सामने निश्चेष्ट होकर के पड़ा हुआ है, ये तो नष्ट हो जाएगा। और जीव रूप में जो मुख्य बात है वो तो मरती नहीं है, इसलिए तुम किस लिए रो रही हो? अपना रोना बंद करो। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 का यहाँ प्रभुत्व बताया गया। संसार के सभी प्राणी जड़ चेतन रूप समझे जाने वाली वस्तुएं परमात्मा की प्रकृति के 5 तत्वों के सम्मिश्रण से ही बनी हुई हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 अपना अपना एक एक गुण धारण किए हैं, इस शरीर में स्थित भी हैं। पृथ्वी गंध गुण से स्थित है, जल स्वाद गुण से, अग्नि रूप गुण से, वायु स्पर्श गुण से और आकाश शब्द गुण लिए हुए हैं। वस्तु रूप शरीर में भी ये 5 हैं। इनके गुणों को हम अनुभूत कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे शरीर में लगी साधन रूप ज्ञानेंद्रियां इन गुणों का अनुभव कर सकती हैं। पृथ्वी के गंध गुण का अनुभव हमारी नासिका की घ्राण शक्ति कर सकती है, और जल के स्वाद गुण का अनुभव हमारी जीभा की रसनम शक्ति कर सकती है, और अग्नि के रूप गुण का अनुभव आँख की दर्शन शक्ति करती है। वायु के स्पर्श का त्वचा की स्पर्शन शक्ति कर सकती है, और आकाश के शब्द का हमारे कर्णेंद्रियां श्रवण करके अनुभव कर सकती है। इस तरह सदगुरु कहते हैं कि अनले अनले जल गगन रसा है, इन 5 में विश्व बसा है। अनिल अनल, अनिल माने हवा, और अनल माने अग्नि, और जल गगन, और रसा माने पृथ्वी। 5 हो गए, इनके अलावा कुछ है नहीं निर्माण में। तो बंधुओं, रामचरितमानस में इस पंचतत्वीय रचना के बारे में कागजी द्वारा गरुड़ को भी उपदेशित किया गया है। क्रमशः चौपाइयों से हम एक एक तत्व गुण को लेते हैं। पहले हम आकाश तत्व को लेते हैं, देखते हैं चौपाई में कि बिन विज्ञान की समता अबाई, को अवकाश की नभ बिन पाई। बिना आत्मदर्शन के बंधुओं भेदभाव नहीं जा सकता, वैसे ही बिना आकाश के अवकाश नहीं मिल सकता। अवकाश माने पूलापन। विज्ञान दृष्टि जो प्रत्यक्षीकरण से मिलती है, और बिना सद्गुरु प्रत्यक्षीकरण के दिव्य दृष्टि का मिलना संभव भी नहीं है। दिव्य दर्शन पश्चात ही दर्शक को अपना निज मूल स्वरूप का ज्ञान होता है कि ये सारा जगत मेरा ही रूप और स्वरूप है, मैं, और यह भाव स्थिर होने पर ही समता के सिंहासन पर बैठा जा सकता है। समस्त प्रकार की द्वैताचरणी जन्य वृत्ति समाप्त हो जाती है। मन बुद्धि में अद्वैत भाव का परम सुख भी मिलने लगता है। इसी प्रकार बिना आकाश के पोलापन, खालीपन का अनुभव भी नहीं किया जा सकता। परमात्मा प्रकृति के आकाश तत्व का धर्म अवकाश है, जिसके बिना हमारी कर्णेंद्रियां शब्द श्रवण नहीं कर सकती। इसी तरह इसका गुण शब्द है, और उसका कर्म सबको धारण करना है, सबको समाहित करना है। अब दूसरे तत्व की बात करते हैं, पृथ्वी के गुण की बात करते हैं तुलसी की चौपाई से कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, मही बिन गंध के पावई कोई। बिना आदर भाव के, बिना विश्वास के हम किसी की कही बात को मानने को बाध्य नहीं है, और ना ही कोई हमारी बात मानने को बाध्य है।
यदि हमारी आस्तिक भाव में श्रद्धा नहीं है, सद्गुरुओं में समर्पण नहीं है, तो ज्ञान भी हमें धारत नहीं हो सकता। इसके लिए गीता कहती है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयते इंद्रिया लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांतिम अचिराधिगच्छति। तो बंधु, सद्गुरु बिना ब्रह्म लब्धि त्रिकाल में संभव नहीं है। इसी प्रकार बिना पृथ्वी के गंध अनुभव नहीं हो सकती। हमारी नासिका किसी वस्तु की गंध को सूंघने में समर्थ भले ही ना हो, पर प्रत्येक वस्तु में गंध अवश्य है, या तो दुर्गंध के रूप में या सुगंध के रूप में, या मंद, तीव्र, अति तीव्र, अति मंद गंध हो सकती है, पर गंधहीन कोई पदार्थ संसार में नहीं है। जल तत्व का देखते हैं गुण कि बिन तप तेज की कर विस्तारा, जल बिन होय कि रस संसारा। बिना तपे तेज निखरता ही नहीं है, वैसे ही बिना रस के जल भी नहीं रह सकता। बिना तपे हुए शुद्धि भी नहीं आती। सूर्य जैसा तेजस्वी बनना है तो हमें उसके जैसा तपना भी पड़ेगा, त्याग भी करना पड़ेगा, और ये त्याग भी एक तरह की तपस्या है। नास्ति त्यागम समम सुखा कहा गया है अमृत बिंदु में कि बिना त्याग के कोई सुख नहीं है, और हम सोचते हैं कि संग्रह के सिवा कोई सुख नहीं है, जैसा उल्टा सोचते हैं। और जल तत्व का गुण रस है, धर्म तरलता शीतलता है, तो कर्म उसका गुजरना, बहना या प्यास को बुझाना होता है। अग्नि के गुण के बारे में देखें अपन चौपाई में, सील की मिली बिनु बुध से बेकाई, जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। शीतलता, शांतता, ये सदाचरण के लक्ष्य हैं। बुद्धिमान व विद्वान पुरुषों, महात्माओं, ब्रह्मवेत्ताओं, सद्गुरुओं की सेवा, उनके उपदेश श्रवण से सरलता, सहजता, शीलता हमारे व्यक्तित्व में स्थान बना सकती है। इसी प्रकार बिना प्रकाश के इन स्थूल नेत्रों से किसी भी वस्तु के रूप को देखा नहीं जा सकता। अर्थात अग्नि का धर्म तेज है, गुण रूप है, और उसका कर्म जलाना है। इसी क्रम में अगला तत्व देखते हैं अपन वायु। निज सुख मन होय कि थीरा, परस की होय विहीन समीरा। वो आत्म सुख से मन में स्थिरता आती है, एकाग्रता आती है, वैसे ही बिना वायु के स्पर्श अनुभव नहीं होता है। बिना निज स्वरूप दर्शन के, बिना आत्म निश्चय प्राप्त किए, आत्मीयता का सुख नहीं मिलने का, मन की चंचलता नहीं जाने की, बुद्धि स्थित प्रज्ञ नहीं बनने की। इसी प्रकार बिना वायु के स्पर्श का पता नहीं चल सकता, और वायु तत्व का गुण स्पर्श है भी, और धर्म उसका बहना और कर्म उसका श्वसन है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यह श्री कृष्ण की जो वाणी है, रामचरितमानस की तुलसी की जो वाणी है, ये पूर्णतः सत्य है। भगवान कृष्ण ने तो 7वें श्लोक में 7वें अध्याय में कहा कि मत्तः परतरम नान्यत् यत्किंचित् अस्ति धनंजय। मतलब कोई भी वस्तु को देखें हम तो उसमें भी भगवान त्रिपुटी के रूप में क्षर अक्षर पुरुषोत्तम की त्रिपुटी को धारते हैं, और इसके अलावा इसके निर्वाण में 5 तत्व 3 गुणों की मर्यादा भी काम करती है, और पिंड से ब्रह्मांड तक की रचना में एक सा ही पदार्थ देखने को मिलता है। बंधुओं, परमात्मा भाव से श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी पंच तत्वात्मक संगठन रचना से निर्मित पिंड से लेकर ब्रह्मांड की दिखने वाली वस्तुएं सभी बनी हैं। सर्वभूतों सहित हमारा शरीर भी इसी संगठना से बना है। हम एक ही माता
पिता अर्थात परमात्मा प्रकृति के पुत्र हैं, आपस में सहोदर भाई है, तो हमें विश्व बंधुत्व के भाव से ही रहना चाहिए। इसी भाव को तुलसीदास जी गाते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो हम भी गा लेते हैं, तुलसीदास जी ने गाया है तो हम भी गा लेते हैं। आप साथ देंगे तो बढ़िया रहेगा, सभी लोग को दोहराएंगे। मैं एक लाइन कहूँ कि मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। मुझ में राम तुझ में राम सब है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। मुझ में राम, थोड़ा आवाज, कर लो सभी से प्यार रे भाई, कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से प्यार रे भाई, कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से प्यार रे भाई, कोई नहीं पराया है। कर लो सभी प्यार रे भाई, एक ही माँ के हम सब बच्चे, एक ही माँ के, एक ही माँ के हम सब बच्चे, एक ही पिता हमारा है, एक ही पिता हमारा है। ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार रे भाई, कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से प्यार भाई, कोई नहीं पराया है। इन्हीं मंगल विचारों के साथ अब कथा विसर्जन होते, सुनो रे भाई सुजान। जो जन जहाँ से आए हो, सो तह करो पयान। सियावर रामचंद्र जय। पवन सुत